अच्छा भाई बच्चों, वेक्टर्स का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हमने जो हमारी बेसिक नॉलेज है वेक्टर्स की वो हमारी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से मुराद क्या है? बेसिक नॉलेज से हमारी मुराद जो है वो टॉपिक है जो हमने ओ लेवल्स आईजीसीएसई के अंदर टॉपिक पढ़ा हुआ है वेक्टर्स का, उसकी बात होती है। वेक्टर एडिशन कैसे होती है, वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं, वालेकुम अस्सलाम, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं, उसके बाद ये देखना कि भाई हमारा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी आनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक्स हमारे आने चाहिए। तो अगर आप अब आ जाएं नोटेशंस के ऊपर, तो देखें यहाँ पर हम नोटेशन की फॉर्म आपको बता रहे हैं। जरा आप जल्दी से जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है शुरू की लाइनें जरा पढ़ लीजिए। कॉलम वेक्टर याद है आप लोगों को? कॉलम वेक्टर में क्या रिप्रेजेंट करते थे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट रिप्रेजेंट करते थे। जैसे ये 4 और 3 लिखा हुआ है, इस 4 का क्या मतलब था कि हॉरिजॉन्टल 4 मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल 4 मूव करेगा, और 3 जो वर्टिकल मूव करेगा। ऊपर एक्स होता है, नीचे वाई होता है, ऐसे ही होता है ना। जो एक्स होता है उसके साथ आई को लिखते हैं, और जो वाई होता है उसके साथ जे को लिखते हैं। ठीक, तो अपने पास हम ये मेंशन कर लेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर, अगर हमारे पास लेट से एक वेक्टर है जो कि इन द फॉर्म है, साथ साथ नोट कर लें, एक्स और वाई। इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे बेटा? एक्स आई प्लस वाई जे। फिर आई रिप्रेजेंट्स द एक्स मूवमेंट एंड जे रिप्रेजेंट्स द वाई मूवमेंट, याद रहेगा। और अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एग्जाम्पल में क्या बताया भाई, ये राइट साइड पे कितना मूव कर रहा है? 4 यूनिट्स मूव कर रहा है। तो इसीलिए आप देखें, मैं इसको लिखूंगा 4 आई, 4 आई। और नीचे मूव कर रहा है तो -2 जे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगता है भाई? मैग्नीट्यूड का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल भी नोट कर ले फटाफट। दुआ और हैदर बेटा क्लियर है? जनाब, पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना आता है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ये बात आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। हम्म, आई एक्स है, जे जो है वो वाई है। सेम काम होगा। देखो इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल कॉपी कर लो, समझ आ जाएगी। भाई उन्होंने ई से एफ का जो है हमें वेक्टर दिया हुआ है। क्या वेक्टर है? 4i+3j। एक्स कितना है इसमें? 4 है। वाई कितना बेटा इसमें? 3 है। तो जल्दी से मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डिवाइड कर दो, तो आई और जे की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। जल्दी से देख ले, शाबाश। भाई उन्होंने एक ए वेक्टर दिया, एक बी वेक्टर दिया, एक सी वेक्टर दिया। वो ये कह रहे हैं लेमडा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? लेमडा ए का क्या मतलब है कि आप ए को लेमडा से मल्टीप्लाई करो, पहला स्टेप क्लियर। और म्यू को बी से मल्टीप्लाई करो। क्या ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन में गिवन है ये बात। लेमडा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल्स टू सी, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो बेटा अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होगा लेमडा, ये म्यू मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो बेटा कैसे लिखेंगे हम? -2 लेमडा आई प्लस 3 लेमडा जे
प्लस 4 म्यू आई माइनस म्यू जे इक्वल्स टू -22 आई प्लस 18 जे। उसके बाद ये हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू। आई कॉमन निकाल लिया और ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस म्यू। 3 लैम्डा माइनस म्यू।